वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी के प्रश्न ही जबरदस्त प्रश्न हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम प्रतिशत के जबरदस्त प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, प्रतिशत के प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप इसमें से 6 प्रश्न भी कर पाते हैं तो आपकी तैयारी एक सही दिशा में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर बिना देरी करे आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर क्या है कि यदि अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलते हैं, तो अंडे का वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन में बताइए। एक दर्जन में कितने? 12 अंडे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रति दर्जन हमको बताना है यहाँ पर, तो इसलिए हम डायरेक्ट ही क्या है, कम से कम कैलकुलेशन करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया है कि 24 रुपए का, सबसे पहले 24 रुपए 20% की क्या हुई? वृद्धि हुई। इसी कारण से 2 अंडे कम मिल रहे हैं, तो 24 का क्या निकाल लेते हैं? 20% निकाल लेते हैं। यहाँ 20 पंचे 24 बटे 5, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए, काटेंगे तो क्या है? ऑड है, इसलिए हम इसको काटते नहीं। 24 इसमें कितने मिल रहे हैं? 2 अंडे कम मिल रहे हैं। इसका मतलब या तो हम इतने रुपए वापस कर, इतने रुपए और दे दें तो 2 अंडे मिल जाएंगे। तो 12 अंडे कितने में? 2 अंडे जब इतने में, तो 12 अंडे कितने में? ध्यान दीजिएगा, बस यही 2 लाइनों में करना है। तो 2 से कट जाएगा 2 6 12, 6 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 24 144 बटे 5। इसको काट लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। 5 दूनी 10, यहाँ बचेगा फिर 4, शून्य लग जाएगा, 4 बचेगा, 5 को 10, 4 बचेगा, 5 40। ध्यान दीजिएगा, पुनः यहाँ 4 बच रहा है तो दशमलव लग जाएगा क्योंकि भाग 4 से जा नहीं रहा है। 5 40, 28.8। ये दिस इज योर आंसर। ठीक है, केवल आपको काटना, बस में जितना समय लग जाना उतना लगना, बाकी इस कैलकुलेशन में कोई समय नहीं। काटने के लिए आपको क्या होना? टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए आते हैं आज की सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर राम ने अपने वेतन के 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हो और श्याम 1540 रुपए की बचत करता है तो राम की बचत कितनी है? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा। एक व्यक्ति की बचत दी हुई है, दूसरे व्यक्ति की बचत हमको बतानी है। तो 1540 या फिर 1540, ये किसकी? श्याम की दी है। श्याम की परसेंट में बचत कितनी दी हुई है? 22% दी हुई है। तो भाई उसकी कितनी दी है? राम की 14% दी है। 14% बराबर वोट हमको इसी की तो बतानी है। ध्यान दीजिएगा, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 से कट जाएगा, 11 कम 11 बचेगा 4, 11 चौको 44, यहाँ शून्य लगे, शून्य का शून्य लग जाएगा, 2 से कट जाएगा 7 हो जाएगा, 14 सत्ते 98, 980, यही आपका आंसर है। चलिए आते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे के प्रश्न पर। क्या है प्रश्न? किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। इसकी वर्तमान जनसंख्या यदि 50,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, क्या वर्तमान में कितनी है? 50,000 है, तो 50,000 हमने ये लिख लिया। अब कितनी बढ़ जाती? 4% बढ़ जाती। पहले कितनी थी? 100 थी, 4% बढ़ जाती है। ठीक है ना, परसेंट ये लिख देंगे 104 बटे 100। इन 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएंगे, दोनों 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ध्यान दीजिएगा, जितना कैलकुलेशन कम कर सकते हैं तो उतना कम करना है। अब यहाँ बचा 104। जब भी इन संख्या 100 से ऊपर वाले का वर्ग निकालना होता है तो 4 दीजिएगा, तो 4 से क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा, 16, यहाँ पर 16 हो जाएगा क्योंकि इनके 4 का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो मेथड है आपको एक विशेष वीडियो में अलग से हम आपको बताएंगे कि इनका जो 100 से करीब वाले जो भी वर्ग हैं, वर्ग कैसे निकाले जाते हैं। इसका गुणा करना केवल 5 का। ध्यान दीजिएगा, 16 पंचे 80, 8 पंचे 40, 500, बिल्कुल इतनी आसानी से कर सकते हैं आप। ये करने का तरीका सीख लीजिएगा, आपको बिल्कुल कम से कम समय लगेगा। आप देख रहे हो कितनी आसानी से हमने गुणा कर लिया, एक भी परेशानी नहीं आई आपको इस गुणा करने में। तो इसी तरीके से आपको बहुत आसानी से गुणा करना सीखना है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप पॉज करके या दोबारा इसको देख सकते हैं किस तरीके से हमने किया हुआ है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, इसका गुणा किया हुआ है। पर 5 से क्या किया? 16 पंचे 80, क्योंकि इसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा, डायरेक्ट हमने 2 अंकों का कर लिया। यहाँ पे भी क्योंकि शून्य है तो कोई रिमाइंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ पर भी ये चीज हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या, हम उसी तरीके से फिर से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो चीनी के दाम में 10% की कमी होने से कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य बताइए। ध्यान दीजिए, कितने में? 1116
16 रुपए में कितनी खरीद सकती है? 6.2। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, तो 11 16 का 10%, जिस भी संख्या का 10% निकालना हो तो क्या करेंगे, एक अंक पीछे से दशमलव लगा देते हैं। इतना सीख लीजिए, इसके अलावा आपको कोई करने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक दशमलव लगा हुआ है, यहाँ दशमलव लगा हुआ है। हमको 1 किलो का बताना है हमको 1 kg का बताना है, तो 1 kg में यहाँ पर इस पॉइंट से वाला पॉइंट हमने अलग कर दिया। यहाँ 62 हो गया, यहाँ 1100, पुनः 16 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से काटे 31 हो जाएगा, यहाँ काटेंगे 5, यहाँ पुनः बचेगा 1 तो 5, और यहाँ बचेगा 1 2 8 16, यहाँ हो जाएगा 558 हो जाएगा। ठीक है ना, एक की तो एक से केवल गुणा करना है। अब 31 का टेबल देख लेते हैं। 31 से कम 31, डायरेक्ट हमने 31 से ही पढ़ लिया। अब यहाँ कितना बच रहा है 31 के बाद में, हमारे यहाँ पे 9 ये बच रहा है, 15 वो 9 15 9 15 हो जाएगा आपका यहाँ पर 24। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ 3 8 24 और 1 8 8, सीधे 31 से 8 बार में कट रहा है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 18 रुपए प्रति केजी। क्वेश्चन नंबर 5 पर यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए या अर्जित किए। वह भाषा के 200 अंकों में से 200 वाले प्रश्न पत्र में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसको कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले वो 300 में से कितने अंक लेकर आ चुका है, 32%। तो 300 का 32%, ध्यान दीजिएगा 300 का 32%, यहाँ 200 से 200 आसानी से कट जाएगा। 32 तिया 96, हम डायरेक्ट गुणा कर लिया, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 96 यहाँ पर हो जाएगा इसका अंक। अब ध्यान दीजिएगा, कुल अंक कितना हो गया है 500, क्योंकि 200 और उसका हो गया है। 500 का 46% बनाना है यहाँ पर हमको। 200 का जाएगा 50 का 30 का 100 हासिल की 3 5 को 20 और 3 23, 230 अंक लेकर आने। भाई 96 ये है, 230 वो है, तो अपन ने क्या करेंगे, 96 में इसमें से 96 घटा देंगे, 96 तो लेकर आ चुका है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर घट जाएगा, इसमें से बचेगा 4, 3 में से जाएगा, 3 में से 9 सॉरी यहाँ बचेगा, एक और लीजिए 12 में से 9 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3, यहाँ बचेगा 134। अभी इसको 134 अंक और प्राप्त करने हैं। अभी वो कितने में से, 200 में से, तो 200 बराबर यदि 100 तो 134 बराबर व्हाट, 200 में से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 1 बचेगा, 2 7 14, तो उसका कितना परसेंट बन जाएगा, उसका 67% बन जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो कितने परसेंट अंक अर्जित करने हैं, 67% अंक अर्जित करने हैं। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर क्या, क्वेश्चन नंबर 6 जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको आपको पर समय विशेष समय में भी करना, केवल 5 या 6 क्वेश्चन करना ही बस नहीं है, समय पर भी करना है। ध्यान दीजिएगा क्या है अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पर, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनमें से 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है, तो कुल कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या क्या है, ये बताना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अब जब 60% श्रमिक जो है 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, ठीक है, ये 60% हमने श्रमिक ले लिए। अब इसका भी बोला गया है, क्या बोला गया है कि इसमें से उसमें से, यानी इसमें से 60% में से 75% पुरुष हैं, तो 60 का 75% बना लेते हैं हम यहाँ पर। 25 तिया 75, 25 चौको 104 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 54 20, 15 तिया 45, 45 क्या हो जाएंगे, 45% हमारे यहाँ पर पुरुष हो जाएंगे। पुरुषों का क्या दिया, पुरुषों की कुल आबादी उसमें कितनी है, 45%। 45% बराबर यदि 1350, ध्यान दीजिएगा हम यहाँ अलग से कर लेते हैं इसको, 45% बराबर यदि 1350, तो 100% बराबर वो, ध्यान दीजिएगा यही ना, 15 से कट जाएगा, 15 नाम 135, सुनना जाएगा 15 तिया 45, 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, ये हो जाएगा। यहाँ गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, त्रिची में 3 गुणा होगा 3000। दिस इज योर आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर कृष्णमूर्ति प्रतिमास 15,000 रुपए कमाता है, इसका 80% व्यय करता है। वेतन में संशोधन के कारण उसकी मासिक आय 20% की वृद्धि हो जाती है, किंतु वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से उसमें 20% अधिक व्यय करना पड़ता है। उसकी नई बचत क्या है, ध्यान दीजिएगा, उसका 20% की वेतन वृद्धि हो रही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
कितना वेतन है उसका? 15,000 वेतन है। अब आप इसको बहुत 15,000 का वेतन करेंगे, फिर 80% घटाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, बहुत लंबा जाएगा। बहुत आसानी से देखिएगा, 1 सेकंड में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 15,000 का 20% कितना हो जाएगा? 3,000। निकाल लेते हैं, ये तो थोड़ा निकालना ही पड़ेगा ना। 15,000 का 20%, 15 दूनी 2 शून्य कट जाएगा, 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा? 3,000। 3,000 क्या हो जाएगा? 15,000 का 20%। अब उसके ध्यान दीजिएगा, अब इसको आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड कई तरीके से करेंगे। आप इसमें बहुत अच्छी से बात समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर कि किसी कारण से उसके मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, इसी यही बचत करता है ना, इसी में 20% की वृद्धि हो रही है, तो इसका 120% निकाल लेते हैं। 120% बराबर वॉट, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएंगे, 12 तिया 36, 200 नौ लगे हुए हैं, यही हमारी बचत है। दिस इज योर आंसर। आप करेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पड़ेगा आपको, आप इसको समझिएगा क्या मैंने बताया हुआ है। यदि अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, वो भी जबरदस्त प्रश्न है। क्या है कि किसी नगर में जनसंख्या की वार्षिक रूप से 2.5 की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण, पलायन के कारण प्रतिवर्ष 0.5% की कमी हो जाती है। 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशतता क्या होगी, ना 2 वर्ष में क्या वृद्धि होती है, ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया? 2.5 की वृद्धि हो जाती है, 5% घट जाते हैं, तो फाइनली क्या हो रही है? 2% की वृद्धि हो रही है। कितने की? 2% की वृद्धि हो रही है यहाँ पर। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ष में जब 2% की वृद्धि हुई, तो पहले वर्ष में 2.5 बढ़ा, फिर होगा 5 कम होगा, तो कितना हो गया? 102। अब यहाँ जब हम दूसरे वर्ष निकालेंगे तो 102 का कितना निकालना है हमको? फिर भाई 2% निकालना है 102 का, क्योंकि भाई 2.5 होगी, 5 पर घटेगा, कितना बचेगा? 2। इसका 102% निकालना, 2 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, दशमलव लगेंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगा दें, क्योंकि 100 नीचे यहाँ पर है। तो भाई कितने की वृद्धि हुई? 2.04 की वृद्धि हुई। 2 पहले बढ़ गया था, क्योंकि 102 से, अब इसमें और जोड़ लेते तो कितना बढ़ेगा? 2 और पहले बढ़ गया था। वृद्धि के लिए कितने की हो रही है? 4.04 की। दिस इज योर आंसर। ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने क्वेश्चन नंबर 9 पर यहाँ पर क्या है कि किसी चीज की कीमत में 60% की वृद्धि होने से तदनुसार उस उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च ना बढ़े। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 60% की वृद्धि हो रही है। पहले वो क्या रहा होगा? 100 रहा होगा, 100 से 60% कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अब हमको 160 से उसको खर्च में इसमें क्या परिवर्तित करना है, तो 160 बराबर यदि 100%, तो उसको कितना कम करना? 60 कम करना, जब जाके वो 100 पहुंचेगा ना, पुनः 100 बराबर, तो 60 बराबर कितना प्रतिशत? ध्यान दीजिएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 600/16। अलग से लिख लेते हैं यहाँ पर क्लियर तरीके से। 16 से कट जाएगा, 16 एकम 16, 16 तिया 48। इसके बाद बच रहा है यहाँ पर 12, 16 85, 16 16 सत्ते 112। यहाँ बच रहा है 8, 0 लग दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 8 से जाएगा नहीं। 16 पंचे 80, तो कितना हो जाएगा? 37.5। दिस इज योर आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हमारा क्या है? ध्यान दीजिएगा कि एक सेब की कीमत एक केले की कीमत से दुगनी है, और एक केले की कीमत एक अमरूद की तुलना में 25% कम है। तदनुसार यदि हर फल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए तो 4 केले, 2 सेब और 3 अमरूद की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? प्रतिशत में पूछा है हमको यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो क्या करेंगे आप? इसको क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसका अनुपात बनाएंगे कि इस अनुपात में हो रहा है, इस अनुपात में हो रहा है, यहाँ पे 25% बढ़ रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया प्रश्न में बीच में कि तदनुसार हर फल की कीमत में 10% की वृद्धि होती है। जब उसमें हर फल में 10% की वृद्धि होगी, तो आपके 4 सेब हों या कितने भी सेब हों, 4 सेब जो भी अमरूद हों, तो सारी चीजों में 10% की वृद्धि ही ना होगी। तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 10% की वृद्धि होगी। यही आंसर है। प्रश्न में ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, वहां पे आप ध्यान से देख लीजिएगा क्या लाइन में बोला गया है, यही समझने की बात है। तदनुसार हर फल में 10% की वृद्धि होती है। जब हर फल में 10% की वृद्धि होगी, तो जब जो भी कीमत बढ़ेंगी तो सब में 10% की वृद्धि होगी। लास्ट में पूछा यही गया कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 10% की वृद्धि।
हमको प्रश्न पर कॉन्सेंट्रेट करना है। कई बार एग्जामिनर हमारे माइंड के साथ में भी खेल जाता है, तो हमको क्या करना है, उसको प्रश्न को पकड़ के चलना है। आवश्यकता ही नहीं है तो हम करें ही क्यों। चलिए ध्यान दीजिए, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।